हेलो दोस्तों, बॉलीवुड विशाल में आपका स्वागत है। आज की मूवी सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर होने वाली है और नहीं भी, ये सोचने का फैसला हम व्यूअर्स पर छोड़ते हैं। पर इस मूवी के एंड में एक मैसेज जरूर दिया गया है जिसे सुनने का कष्ट आप लोग जरूर करें। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी का नाम है दो पत्ती और ये हाल ही में रिलीज हुई है। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक ब्रिज का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ पुलिस वाले आसमान की तरफ देखते हैं क्योंकि दो लोग पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे गिर रहे थे। देखने से ऐसा लगता है कि एक लड़की और एक लड़का पैराग्लाइड कर रहे थे और लड़की को जानबूझकर नीचे गिराया जा रहा था। इस तरफ ब्रिज पर एक लेडी ऑफिसर भी थी जिसका नाम विद्या ज्योति है। कुछ टाइम बाद दोनों लैंड कर जाते हैं और दोनों को कस्टडी में ले लिया जाता है। लड़के का नाम ध्रुव सूद होता है और लड़की का नाम सौम्या सूद। दोनों पति पत्नी हैं। विद्या के पूछने पर सौम्या बताती है कि मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की है। इसी के साथ कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है। विद्या का इस शहर में अभी अभी ट्रांसफर हुआ है और वो अपने कलीग से कुछ बातें कर रही होती है। इतने में बड़े ऑफिसर विद्या को अंदर बुलाते हैं और कहने लगते हैं, मैंने तुम्हारा फाइल देखा है। ट्रांसफर के मामले में तुमने अच्छे रिकॉर्ड बनाए हैं। तुम ईमानदार हो, पर सभी ऑफिसर्स तुम्हारे तरह ईमानदार नहीं होते। कोशिश करो यहाँ खुद को जमाने की। ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारा तबादला हो जाए। इस पर विद्या कहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विद्या की ऑनेस्टी देखने के बाद उसका सीनियर उसे पेट्रोलिंग का काम देता है। इतना लंबा लेक्चर सुनने के बाद विद्या अपने कैबिन में आती है जहाँ उसे एक कॉल आता है। कॉल पे एक औरत डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेन करती है। ये सुन उसका कलीग कहता है कि आप वहां जाओगे तो वो लेडी अपने बयान से बदल जाएगी, देख लेना आप। विद्या उस कांस्टेबल की बातों को नजरअंदाज करते हुए वहां पहुंच जाती है जहां से कंप्लेन आया था। दरवाजे पर नॉक करने से गेट खोलती है सौम्या, जो काफी सहमी सी लग रही थी। विद्या कहती है, मुझे यहाँ से डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेन आया था, क्या वो कंप्लेन आपकी थी? सौम्या मना करते हुए कहती है कि मैंने कोई शिकायत नहीं की है, हो सकता है आपको हमारे आस पड़ोस से कॉल गई होगी। विद्या को कुछ ठीक नहीं लगता, पर फिर भी वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह कांस्टेबल विद्या के घर आता है। विद्या थाने जाने के लिए तैयार हो रही होती है। यहाँ कांस्टेबल और विद्या की बातों से ये पता चलता है कि विद्या पुलिस इंस्पेक्टर होने के साथ साथ एक लॉयर भी है। उसके पिता जज और मम्मी लॉयर थी और बचपन से वो ऐसे माहौल में बड़ी हुई जहां हर पल ईमानदारी और इंसाफ की ही बोली बोली जाती थी। इस वजह से विद्या भी काफी ऑनेस्ट और अपने उसूलों पर टिकी रहने वाली लड़की है। वो अभी तक सिंगल है क्योंकि उसे उसका मनपसंद लायक कोई लड़का नहीं मिला। हाल ही में उसकी शादी एक लड़के से तय हुई थी, पर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता था, इसलिए विद्या ने उसे छोड़ दिया। इसके अगले सीन में विद्या का सीनियर ऑफिसर पैराग्लाइडिंग साइट पे जाने को कहता है क्योंकि वहां से कंप्लेन आई थी। विद्या कांस्टेबल के साथ वहां पहुंचती है। एक लेडी का कंप्लेन सुन रही होती है कि इतने देर में वहां ध्रुव सूद की एंट्री होती है, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। एंट्री तो काफी धांसू दिखाया जाता है। कांस्टेबल विद्या से कहती है, आपको जो डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेन आया था वो इसी की बीवी सौम्या की थी। ये उसे मारता पीटता होगा, शायद इस वजह से कंप्लेन आया होगा। ये पैराग्लाइडिंग का बिजनेस ध्रुव के पिताजी ने स्टार्ट किया था, जिसे ध्रुव आगे बढ़ा रहे हैं। ध्रुव वहां आकर सिचुएशन हैंडल कर लेता है और पुलिस भी वहां से चली जाती है, पर विद्या को कुछ खटक रहा होता है, इसलिए वो इस रिश्ते के तह तक जाने की ठान लेती है। उस एरिया में सौम्या का एक शॉप है। विद्या उस शॉप में जाती है, चीजों को देख रही होती है। तभी सौम्या आकर उसे पूछती है, आपको क्या चाहिए? अब इतने में पीछे से एक और लड़की की आवाज आती है जो हूबहू उसकी तरह दिखती है। विद्या ये देख शॉक हो जाती है। वो पूछने लगती है कि उस दिन मैंने जिससे बात किया था वो कौन थी? सौम्या अपने तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये मेरी जुड़वा बहन शैली है। विद्या अब उनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछती और शॉप से बाहर आ जाती है। बाहर उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है। माँ विद्या से कहती है कि मैंने ही उस दिन आपको कॉल करके कंप्लेन किया था। वो विद्या को अपने साथ लेकर जाती है और उसे बताना शुरू करती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। आज से कुछ साल पहले मैं सौम्या के घर काम पे लगी थी। उसकी माँ के लिए उनकी दो बेटियां ही सब कुछ थी। इसके पिताजी नशे में चूर रहते थे और इनकी मम्मी को मारते पीटते थे। इसी डोमेस्टिक वायलेंस के वजह से सौम्या हमेशा डरी रहती थी और उसे बचपन से ही एंजाइटी की बीमारी लग गई। साथ ही साथ उसे इनहेलर भी देना पड़ता था। वही दूसरी तरफ शैली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉन्फिडेंट लड़की थी। 8 साल की उम्र में उसकी माँ की भी मौत हो जाती है और उसके बाद दोनों बहन मुझे ही अपनी माँ बुलाने लगी।
सौम्या शैली से थोड़ी वीक थी, इसलिए मुझे सौम्या का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता था। पर शैली को ये बात जरा भी रास नहीं आई और एक दिन शैली और सौम्या के बीच इसी बात में लड़ाई हो गई। उसके पिता शैली को हॉस्टल में भेजने का फैसला ले लेते हैं क्योंकि सौम्या वीक थी तो उसे हॉस्टल में भी भेज नहीं सकते थे। उसे स्पेशल अटेंशन की जरूरत थी। शैली हॉस्टल जाने से पहले सौम्या को चेतावनी देते हुए जाती है कि वो उसे कभी खुश नहीं रहने देगी और हर चीज वो उससे छीन लेगी। वो उससे हमेशा आगे रहेगी। इसके बाद शैली हॉस्टल चली जाती है। वो अब किसी भी पर्व या त्योहार में घर नहीं आती। कुछ टाइम बाद उसके पिता का भी देहांत हो गया, फिर भी वो नहीं आई। ऐसे करके समय बीतता गया और सौम्या बड़ी हो गई। हम दोनों अब उसके पापा के दुकान पर बैठने लगे। उसी से हमारा खर्चा पानी चलने लगा। कुछ साल पहले यहाँ एक पैराग्लाइडिंग पॉइंट खुला और सौम्या वहाँ जाने लगी। उसका भी मन लगा रहता था। वो वहाँ जाती थी, फोटो क्लिक करती थी, फ्रेश एनवायरनमेंट का आनंद लेती थी। एक दिन उसकी मुलाकात ध्रुव से हुआ जो काफी हैंडसम था। दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती हो गई। सौम्या को पैराग्लाइडिंग से डर लगता था पर वो ध्रुव पे भरोसा करने लगी थी, जिस वजह से वो भी पैराग्लाइडिंग एंजॉय करने लगी थी। दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन सौम्या ध्रुव को मुझसे मिलाने अपने शॉप पर ले आई। ध्रुव से बात करके उससे मिलकर अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि वो अंदर से कमीना है। उसी टाइम एंट्री हुई शैली की, जो अपनी हॉस्टल की पढ़ाई पूरी करके लौटी। वो बिल्कुल सौम्या की तरह दिखती थी। उसमें और सौम्या में कोई भी डिफरेंस नहीं लगता था। वो आई, सबसे अच्छे से बात किया और ध्रुव को लाइन भी देने लगी। ध्रुव भी उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ शैली सौम्या से बात करती है। शैली कहती है, तू ध्रुव को चाहने लगी है क्या? अगर ऐसा है तो तू उसे मेरे लिए छोड़ दे क्योंकि वो पूरे मेरे टाइप का है, मॉडर्न है और स्टाइलिश भी। इस पर सौम्या कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद शैली ध्रुव से दोस्ती कर लेती है और देखते ही देखते उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती है। सौम्या सब देख रही थी पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि ध्रुव अब सौम्या में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। शैली और ध्रुव अब फिजिकल भी होने लगे थे। सौम्या को भी ये समझ आने लगा और वो अब उन दोनों के रास्ते से हट गई। एक दिन ध्रुव की मीटिंग एक मिनिस्टर के साथ होने वाली थी। ये मीटिंग उसके ही घर में होने वाली थी जिसमें 500 करोड़ का डील साइन होने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था पर शैली उस दिन कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और ध्रुव के साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये फ्लर्टिंग इतना बढ़ जाता है कि शैली अपने शर्म को भूल मिनिस्टर के सामने ध्रुव से फिजिकल होने का मन बना लेती है। ये सीन मिनिस्टर को कुछ खास पसंद नहीं आती और वो डील कैंसिल करके वहाँ से चल जाता है। उसी रात ध्रुव को उसके पापा का कॉल आता है और वो उसे बहुत झाड़ता है। ध्रुव के फादर कहता है, साले तू मेरे पैसे पे पल रहा है और मेरा ही नुकसान करने पे तुला है। तुझे जहाँ जिसके साथ अय्याशी करनी है कर, पर मेरे क्लाइंट के सामने ये छिछोड़ापंती नहीं चलेगी। अगर तुझसे इतनी बड़ी डील नहीं संभलती तो बोल मुझे, मैं किसी और को देख लूंगा। ध्रुव चुपचाप सारी बातें सुन लेता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। अगले दिन ध्रुव शुरू से सब स्टार्ट करता है और उसे धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि शैली भले उसकी टाइप की हो पर वो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। पर सौम्या ऐसी नहीं है और मैंने उसे छोड़ शैली से प्यार करके गलत किया। अब ध्रुव का झुकाव सौम्या की तरफ होने लगता है। एक दिन वो पैराग्लाइडिंग के बहाने सौम्या को प्रपोज कर देता है। शैली को इस बात से काफी चिढ़ मचती है क्योंकि वो सौम्या को ध्रुव से शादी नहीं करने देना चाहती थी। भले ही शैली की शादी ध्रुव से ना हो चलेगा पर वो सौम्या को खुश नहीं देख सकती थी। कुछ दिनों बाद सौम्या और ध्रुव की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन भी शैली पूरी सौम्या की तरह सजती है जिससे फोटो खिंचाते टाइम ये पता ना लग पाए कि असली वाली सौम्या कौन है। सुहागरात वाले दिन भी शैली सौम्या के रूम में आ जाती है और ध्रुव से फ्लर्ट करने लगती है। इस बात को लेकर सौम्या और शैली में काफी झगड़ा भी होता है। शादी के कुछ दिनों बाद मैं सौम्या के साथ रहने चली आती हूँ क्योंकि मैं अकेली हो गई थी। इस वजह से शैली भी हाउस रिनोवेशन का बहाना बनाकर सौम्या के साथ ही रहने लग गई थी। वो ध्रुव को भी सीड्यूस करने लगी थी और उसके साथ फिजिकल होने का कोशिश भी कर रही थी। शैली इसलिए ऐसा कर रही थी जिससे उसकी मैरिज लाइफ खराब हो जाए। विद्या इस पर कमेंट करते हुए कहती है कि अगर ऐसा था तो वायलेंस का मुद्दा कब से शुरू हुआ? अगर हुआ भी तो आप लोगों ने कंप्लेन क्यों नहीं किया? उसकी माँ कहती है कि शादी के 2 महीने बाद से ही ध्रुव सौम्या को मारने पीटने लगा था। विद्या इस पर उसे सुझाव देते हुए कहती है
कि जब भी ऐसा हो तो तुम एक वीडियो बना लेना जिससे ध्रुव को सजा दिलाने में मदद होगा। इसके अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ध्रुव मिनिस्टर को डील के लिए कन्विंस करके डिनर पे बुलाया था। सौम्या अच्छे से डिनर तैयार की और फिर सब एक साथ मिलकर डिनर पे बैठ गए, पर मिनिस्टर के खाने में तीखा ज्यादा हो गया और उसका हाल बेहाल हो गया। वो गुस्से से लाल हो गया और ध्रुव से कहने लगा, अब अगली मीटिंग मेरे ऑफिस में होगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगा। ध्रुव सौम्या को खूब खरी खोटी सुनाया और उसका हाथ भी मरोड़ दिया। इसके बाद वो मिनिस्टर को छोड़ने चला गया। दरअसल सौम्या ने खाना ठीक बनाई थी, पर उसमें शैली ने ज्यादा मिर्च मिला दी थी। अगली सुबह सौम्या मम्मी के साथ डॉक्टर दिखाने आई थी। यहाँ पर विद्या की मुलाकात सौम्या से हो जाती है। विद्या उसकी हालत देख उससे कहती है कि तुम ध्रुव के खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं करती, आखिर कब तक तुम ये सब सहोगी। सौम्या कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी इसलिए चोट आई। इसके अगले सीन में ध्रुव सौम्या को लेकर थाने पहुंचता है और सीधे विद्या के कैबिन में चला जाता है। वो विद्या से कहने लगता है, आप हमारे परिवार का पीछा कब छोड़ोगे। सौम्या आपसे बहुत बार बोल चुकी है कि उसके साथ किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा, उसे एंजाइटी का प्रॉब्लम है जिसकी वो दवा लेती है। वो मेरे साथ बहुत खुश है और आप भी हमारे फैमिली के ऊपर ऐसे लिखना बंद कीजिए। तभी वहाँ सीनियर इंस्पेक्टर भी आ जाता है और वो उसे धमकाते हुए कहता है कि आपको तो पता ही होगा मेरे पिताजी के बारे में, उन तक बात ना जाए वही आप सबके लिए बेटर होगा। उसी रात ध्रुव सौम्या के नजदीक आने की कोशिश करता है, उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तभी सौम्या उसे बच्चे करने के लिए कहती है। ये सुन ध्रुव का मूड ऑफ हो जाता है और वो सौम्या को भला बुरा सुनाकर अपने रूम में सोने चला जाता है। अगली सुबह उसकी माँ शैली से बातें करती है। ध्रुव उस पर कितना टॉर्चर करता है, फिर भी वो कुछ नहीं करती और न ही किसी को कुछ कहती है। तुम तो सब जानती हो ना, फिर तुम क्यों नहीं कंप्लेन करती हो शैली। शैली इस पर कहती है कि तुम उन दोनों को नहीं जानती, ये दोनों कल रात को ही लड़ रहे थे और आज देखो कैसे ध्रुव उसको मना रहा है। इन लोग का प्यार तो हमें भी नहीं समझ आता, आप भी इन लोग पे ज्यादा ध्यान मत दो। अगले दिन घर पे कोई नहीं होता, सिर्फ सौम्या और ध्रुव होता है। सौम्या ध्रुव का अच्छा मूड देख के बच्चे का टॉपिक उठाती है। ध्रुव का आतामाजी सटकली हो जाता है और वो सौम्या को खड़ी खोटी सुनाने लगता है। तुमसे मैंने क्यों शादी कर ली, मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा। तुम्हें तो अपने गोल एम्बिशन का कुछ पता नहीं, बस हाउसवाइफ बनना है और बच्चे पैदा करने हैं, पर मेरे लाइफ में एम्बिशन है, कुछ गोल्स है, मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ। सौम्या को भी गुस्सा आ जाती है और फिर वो भी सुनाने लगती है। तुमने आज तक क्या हासिल किया है बताओ तो, बाप के बिजनेस पे पल रहे हो, खुद का कोई पहचान नहीं है और एम्बिशन एंड गोल्स की बात करते हो। तुम्हें तो घरेलू लड़की चाहिए थी ना, तो अब क्या हुआ, अब मैं पसंद नहीं आ रही क्या तुम्हें। इतना सुनने के बाद ध्रुव आग बबूला हो जाता है और सौम्या को बहुत बुरी तरह मारता है और सीढ़ी से भी गिरा देता है। सौम्या की हालत अधमरी जैसी हो जाती है। ध्रुव को अफसोस होता है और वो घर से चला जाता है। सौम्या खुद को साफ करती है, मरहम पट्टी करती है, डॉक्टर के पास जाती है और अपना इलाज करवाती है। ये सब विद्या चुपचाप देख रही थी। सौम्या मेंटली बीमार हो जाती है और खुद से बातें करने लगती है। शैली भी ये सब देख रही थी, पर उसे सब नाटक लगता है और वो इग्नोर कर देती है। इसके अगले सीन में उसकी माँ ध्रुव को चेतावनी देकर कहती है कि तुमने उसके साथ आगे कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्रुव पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ता। ध्रुव अब विद्या के घर जाकर उसे भी डराने की कोशिश करता है, पर विद्या उसे धमकाते हुए कहती है कि तुमने एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर के घर वायलेंस क्रिएट किया है, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ध्रुव वहाँ से चला जाता है और गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। कार में पहले से शैली बैठी हुई थी, वो ध्रुव को इमोशनली सपोर्ट करता है। इसके अगले सीन में विद्या ध्रुव और सौम्या को स्टेशन बुलाती है। वहाँ पे ध्रुव से सवाल किया जाता है और सौम्या पे हुए टॉर्चर के बारे में भी पूछा जाता है, पर सौम्या सारी बातों को डिनाई कर देती है। पुलिस को शक ना हो इसके लिए वो कहती है कि मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट भी हूँ। अब ऐसे में पुलिस को सौम्या की बातें माननी पड़ती है और वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर सौम्या कहती है कि हमें इस रिश्ते को सही करना है तो शुरू से शुरू करनी पड़ेगी, कल ही हम दोनों पैराग्लाइडिंग के लिए जाएंगे। ध्रुव भी मान जाता है। अब अगले दिन होली पार्टी थी, दोनों काफी एंजॉय करते हैं। शैली और ध्रुव एक दूसरे के काफी नजदीक आने लगे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पैराग्लाइडिंग के टाइम पे सौम्या का सेफ्टी बेल्ट खुल जाता है और वो गिरने वाली होती है। ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इसके बाद की कहानी तो आप सबको पता ही है।
कि कैसे दोनों को कस्टडी में लिया गया और पूछताछ किया गया। सौम्या इस बार पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे ध्रुव इतने दिनों से उसके ऊपर टॉर्चर करता था और आज पैराग्लाइडिंग के टाइम पर मुझे मारने की भी कोशिश की गई। ध्रुव सौम्या की बातों को झुठलाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी बीच ध्रुव के पिता ध्रुव को सपोर्ट करने आ जाते हैं और अब केस कोर्ट में चला जाता है, क्योंकि उस इंसिडेंट का वीडियो क्लिप और सौम्या का बयान की वजह से अब इन दोनों को कोर्ट में पेश होना होता है। ध्रुव के पिता शहर के सबसे बड़े वकील को हायर करते हैं पर सौम्या का केस विद्या खुद लड़ने का फैसला लेती है। अगले सीन में कोर्ट का हियरिंग होता है। ध्रुव को कटघरे में खड़ा किया जाता है। विद्या ध्रुव से सवाल करती है कि तुमने पहले उसके साथ मारपीट की, उससे भी मन नहीं भरा तो उसको पैराग्लाइडिंग के बहाने मारने की भी कोशिश की, ऐसा क्यों किया तुमने? ध्रुव डिफेंस में कहता है कि मैंने ना उस पर किसी तरह का टॉर्चर किया ना उसे मारा है, और रहा बात पैराग्लाइडिंग से गिरने की, वो उसने खुद से सेफ्टी बेल्ट खोली थी। रिप्लाई में विद्या कहती है कि आप ही ने तो कहा था कि उसे पैराग्लाइडिंग से डर लगता है, फिर वो ऐसा क्यों करेगी? इसी पॉइंट पर आकर ध्रुव कुछ भी बोल नहीं पाता और उस पर डोमेस्टिक वायलेंस और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है। उसे 13 साल की जेल हो जाती है। विद्या काफी खुश थी क्योंकि ये उसके लाइफ का पहला केस था और वो काफी आसानी से ये केस जीत भी गई थी। उसे कुछ न कुछ तो यहाँ पे झोल लग रहा था क्योंकि इस केस में एविडेंस, गवाह सब कुछ विद्या के सामने थे और इस केस को काफी आसान बना दिया गया था। दूसरी तरफ सौम्या और शैली काफी खुश थी क्योंकि ये प्लान दोनों ने मिलकर बनाया था। आपको याद ही होगा वो वाला सीन जब सौम्या का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो खुद से बातें करना शुरू कर देती है। उसी टाइम शैली वहां पर गाड़ी की चाबी लेने गई थी और वो सौम्या की बातें सुन लेती है। सौम्या खुद से कहने लगती है, मैं अब नहीं बचूंगी, जैसे मेरी मम्मी को मारी गई थी वैसे मैं भी मर जाऊंगी, क्योंकि ध्रुव बहुत बड़ा आदमी है, उसे कोई भी सजा नहीं दिला पाएगा। मेरे मरने के बाद मेरे 2 बच्चों का क्या होगा? मेरी 2 ही सुंदर सुंदर बेटियां हैं, सौम्या और शैली। मुझे नहीं मरना, कोई मुझे बचाओ। ये कहने के बाद वो रो पड़ती है। शैली ये सब देख रही होती है और उसे भी रोना आ जाता है क्योंकि सौम्या पूरी तरह मेंटल हो गई थी। शैली को अब समझ आ जाता है कि सौम्या ने कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोली। अब शैली ध्रुव से बदला लेने का ठान लेती है। दूसरी तरफ विद्या ध्रुव से जाकर मिलती है और उससे पूछने लगती है कि जिस दिन तुम दोनों पैराग्लाइडिंग के लिए निकले थे तब तुमने बीच में कहीं गाड़ी रोकी थी। कुछ देर सोचने के बाद ध्रुव को याद आ जाता है कि बीच में इनहेलर लेने के लिए कार रोकी गई थी। अब विद्या को सारा खेल समझ आ जाता है। जब इनहेलर लेने के लिए सौम्या शॉप में आई तो वहां पहले से शैली थी जो सौम्या की तरह तैयार थी। शैली उसके बदले कार में बैठ जाती है। शैली को पैराग्लाइडिंग से डर नहीं लगता था, इसलिए उसने बड़ी आसानी से सेफ्टी बेल्ट खोल दिया। इसके बाद की कहानी तो आप लोग को पता है। ध्रुव विद्या से कहता है, मैं अब आप लोग से बात नहीं करूंगा, मेरे लॉयर आपसे बात करेंगे। इस पर विद्या टिप्पणी मारते हुए कहती है, तुम्हें ये बात कोर्ट में बतानी चाहिए थी पर तुम बताए नहीं, बेवकूफ हो तुम। यह बोलकर विद्या वहां से सीधे सौम्या के घर जाती है और दोनों को झाड़ने लगती है। तुमने अपने फायदे के लिए पुलिस को गुमराह किया, मैं ये केस फिर से रीओपन करूंगी और तुम्हें सजा दिलाऊंगी। विद्या जैसा बोलती है वैसा करती है। अब इसके अगले सीन में कोर्ट की हायरिंग होती है और सौम्या को कटघरे में बुलाकर पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों पुलिस को गुमराह किया। इस पर सौम्या जो कहती है वो मैसेज पूरे समाज के लिए होता है। वो कहती है, जब मैं बच्ची थी तो मेरे पिता मेरी मम्मी को मारा करते थे। मैं बहुत छोटी थी इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई, पर मेरे चाचा भी वही थे जो सिर्फ तमाशा देखते थे। उनका कहना था कि जो हमसे प्यार करते हैं उसे मारने का भी अधिकार है, और अगर इस तरह की बात बाहर पता चली तो हमारे परिवार की बदनामी होगी। इसी बदनामी के चक्कर में मेरी मम्मी चल बसी और यही सेम चीज ध्रुव भी मेरे साथ कर रहा था। आखिर कब तक मैं सहूंगी? अगर मैं आज आवाज नहीं उठाती तो हो सकता है मैं अपने आप को खत्म कर चुकी होती। इतना सुनने के बाद विद्या एविडेंस पेश नहीं करती और केस फिर से क्लोज हो जाता है। विद्या को भी सौम्या की बातें समझ आ जाती है। इसी के साथ कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। कहानी को काफी सस्पेंस बनाने की कोशिश की गई थी पर सस्पेंस में उतना दम नहीं था, पर इस मूवी से जो मैसेज देने की कोशिश की गई है वो काबिलियत तारीफ थी। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।